गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको डेली डिक्टेशन मिल सके। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। मुंबई पर आतंकी हमले के 12 साल बाद भी असल गुनहगारों के खिलाफ पाकिस्तान ने कोई कार्रवाई नहीं कर खुद ही इस बात का प्रमाण दे दिया है कि वह हमले के आरोपियों को बचा रहा है। जाहिर है यह हमला उसी ने करवाया था, इसलिए गुनहगारों को बचाना उसकी मजबूरी भी है। वरना क्या कारण है कि मुंबई हमले को अंजाम देने वाले सलाखों के पीछे नहीं हैं। शुरू में तो पाकिस्तान इस हमले में अपना या अपने किसी नागरिक का या अपनी जमीन पर मौजूद किसी भी आतंकी संगठन का हाथ होने से साफ इनकार करता रहा था। लेकिन जैसे जैसे जांच तेज हुई और भारत ने पाकिस्तान को पुख्ता सबूत सौंपे और उस पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनना शुरू हुआ, तब कहीं जाकर वह हरकत में आया। लेकिन आज स्थिति यह है कि किसी भी आतंकी के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है जिससे यह संदेश जाए कि पाकिस्तान मुंबई हमले के गुनहगारों पर कड़ा शिकंजा कस रहा है। 26 नवंबर 2008 की रात पाकिस्तान से नौकाओं में सवार होकर आए लश्कर तैयबा के 10 आतंकियों ने जिस बड़े पैमाने पर मुंबई में हमले किए थे उससे दुनिया दहल गई थी। इस हमले में अमेरिका और इजराइल के नागरिकों सहित 166 लोग मारे गए थे और 300 से ज़्यादा जख्मी हो गए थे। 3 दिन तक आतंकियों से लोहा लेने के बाद सुरक्षा बलों ने 9 आतंकियों को मार गिराया था और एक आतंकी अजमल कसाब को जिंदा पकड़ लिया था, जिसे साल 2012 में भारत में कानूनी प्रक्रिया के तहत फांसी की सजा दी गई थी। यह कोई छिपी बात नहीं है कि भारत में अब तक जितने आतंकी हमले हुए हैं वे लगभग सभी पाकिस्तान सरकार के इशारे पर ही हुए हैं। इस बात के स्पष्ट प्रमाण हैं कि मुंबई हमले के आतंकी पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं से लगातार संपर्क में थे। हमले की गहन जांच के बाद भारत ने साल 2009 में पाकिस्तान को अकाट्य सबूतों और सभी आतंकियों के डीएनए के साथ जो दस्तावेज सौंपे थे उनको आधार मानकर यदि पाकिस्तान सरकार ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ हमले के आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करती तो सारे गुनहगार आज सलाखों के पीछे होते। लेकिन सच्चाई यह है कि आतंकी संगठनों के सरगना पाकिस्तान सेना और आईएसआई के संरक्षण में हैं। पाकिस्तानी अदालतों ने भारत के सबूतों को आधा अधूरा बताकर खारिज कर दिया। दिखावे के लिए पाकिस्तान सरकार ने एक जांच आयोग बनाया भी था, लेकिन इस आयोग ने क्या किया कोई नहीं जानता। हालांकि पाकिस्तान की जांच एजेंसियों ने मुंबई हमले की साजिश में लश्कर के आतंकी जकीउर रहमान लखवी सहित 12 आतंकियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें लखवी को बाद में जमानत मिल गई। मुंबई हमले का असली साजिशकर्ता तो अमेरिकी मूल का पाकिस्तानी नागरिक आतंकी
डेविड हेडली है, जो अभी अमेरिका के कब्जे में है। अमेरिका ने भारत को भरोसा दिलाया है कि वह मुंबई हमले के सभी आरोपियों को न्याय के कठघरे में लाने के लिए कोशिश करेगा और हमलों के लिए जिम्मेदार लोगों की सूचना देने वालों को $50 लाख का इनाम देगा। लेकिन अमेरिका का ऐसा वादा किसी बेमानी कवायद से कम नहीं है। अगर अमेरिका की नीयत वाकई साफ है तो पहले वह हेडली को भारत के हवाले करे और फिर जैश और लश्कर के आतंकी सरगनाओं को भारत को सौंपने के लिए पाकिस्तान पर दबाव बनाए। पर सवाल है, क्या अमेरिका ये सब करेगा? अगर आज अमेरिका दोहरे मानदंड नहीं अपनाता तो पाकिस्तान के हौसले इस कदर नहीं बढ़ते। मुंबई हमले के गुनहगारों को असली सजा तो तभी मिलेगी जब उनके खिलाफ मुकदमे भारत में चलेंगे। गुजरात में राजकोट के उदय शिवानंद अस्पताल में आग लगने से 5 मरीजों की मौत ने एक बार फिर लापरवाही के सिलसिले को ही उजागर किया है। हैरानी की बात यह है कि इस तरह की घटनाएं पहले भी सामने आईं और बेहद त्रासद नतीजों के साथ कई लोगों की जान चली गई। तब अफसोस और दुख के बावजूद हर बार लोगों को यह लगा था कि कम से कम आगे ध्यान रखा जाएगा और आने वाले समय में ऐसे हादसे नहीं देखने पड़ेंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि अस्पताल प्रबंधनों की नज़र में हादसों से बचाव के इंतजाम कोई गैर प्राथमिकता के काम हैं और उसके खतरे की गंभीरता की उन्हें कोई परवाह नहीं है। गौरतलब है कि राजकोट के उदय शिवानंद अस्पताल को सितंबर महीने में ही कोविड सेंटर के रूप में मंजूरी मिली थी। अस्पताल में फिलहाल कोरोना के 33 मरीजों का इलाज चल रहा था, जहां आईसीयू वार्ड में अचानक आग लग गई। किसी तरह कई मरीजों को बचाया गया, लेकिन 5 लोग आग और धुएं की चपेट में आ गए और उनकी जान चली गई। फिलहाल शॉर्ट सर्किट को वजह बताया गया है। इमारतों में आग लगने की ज़्यादातर घटनाओं में इसी को प्रमुख वजह बताया जाता है। सवाल है कि आग लगने के लिए शॉर्ट सर्किट अगर कारण है भी तो यह कोई चमत्कार नहीं है कि अपने आप हो जाता है। यह निश्चित रूप से बिजली के प्रबंधन से जुड़ी खामी है, रखरखाव में लापरवाही का मामला है। अगर समय समय पर बिजली के तारों या समूचे कनेक्शन के सही होने और ठीक से काम करने की जांच होती रहे तो उसमें खराबी की वजह से कोई हादसा होने की आशंका को कम या खत्म किया जा सकता है। इसके अलावा आग से सुरक्षा के इंतजाम के पुख्ता होने की जांच और निगरानी हादसों से बचा सकता है। लेकिन अस्पतालों के प्रबंधनों को यह समझना जरूरी नहीं लगता कि किसी मामूली लापरवाही या चूक के नतीजे में कोई बड़ा हादसा हो सकता है और नाहक ही लोगों की जान जा सकती है। अफसोसनाक यह है कि अकेले गुजरात में ही इससे पहले पिछले सिर्फ 3 महीनों के दौरान 4 अस्पतालों और खास तौर पर कोविड सेंटरों में आग लगने की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिनमें कई लोग मारे गए। जबकि मौजूदा दौर में आम लोगों के बीच यह उम्मीद होती है कि
अस्पतालों के प्रबंधन और वहां की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोई समझौता नहीं किया जा रहा होगा, क्योंकि इस तरह के सारे अस्पताल एक तरह से बेहद संवेदनशील जगह के रूप में काम कर रहे हैं। स्टॉप।